हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में। हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा की अगुवाई से इन वचनों के जरिए से हमें बताया गया है। इन वचनों से हम सीखते हैं हमें मसीही जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए अपनी आशीषों को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और प्रार्थना को हमारे साथ करें। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर आपको कमजोर नहीं होने देगा। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यहोशू 1 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। मेरे प्रियो, आपको अपनी प्रार्थना का फल लेने के लिए आपको वचन के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है जिसमें परमेश्वर का वचन मिला हो। जब पतरस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा उड़ेल, तो उसने रोकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं की। उसने परमेश्वर के वचनों के बीच में से प्रार्थना की। परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा है कि अंत के दिनों में तू अपना पवित्र आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलेगा, और अब वो अंत के दिन है। और तूने ये भी कहा था, जब मैं जाऊंगा अपने पिता के दाहिने हाथ बैठूंगा तो अपने सत्य के आत्मा को, यानी अपना पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेल दूंगा। और उसने कहा, परमेश्वर, हमें वही आत्मा चाहिए। और तब 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। मेरे प्रियो, वचनों में लिखा है, यहोवा ने मूसा की मृत्यु के बाद उसके सेवक नून के पुत्र यहोशू से कहा, परमेश्वर का आदेश है, वह एक लीडर से बात करता है और लीडर आगे बात करता है। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। यहोशू 1 अध्याय 5 वचन में लिखा है कि ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा। परमेश्वर आपको धोखा नहीं देता। यूनानी भाषा में धोखे का मतलब है कि मैं तुझे कभी भी कमजोर नहीं होने दूंगा। एक मसीह व्यक्ति जब उस पर अटैक होता है और वह कमजोर हो जाता है तो वह एक अविश्वासी से भी बुरा बन जाता है। पवित्र वचन में भी लिखा है कि जब कोई पवित्र आत्मा का दान पाकर पीछे मुड़ जाए तो वह अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। परमेश्वर ने कहा, ना मैं तुझे कमजोर होने दूंगा, ना तुझे आलसी होने दूंगा, ना ही तुझे छोड़ूंगा। गलातियों 6 अध्याय में लिखा है कि अगर तुम हियाव बांधो और आलसी ना हो तो तुम समय पर अपनी कटनी को काटोगे। अर्थात कल अगर आप प्रार्थना में सुस्त थे, फरतूले थे, तो आपको आशीष मिली, लेकिन आज का आलस आपको सफलता नहीं देगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कमजोर नहीं होने दूंगा। ये परमेश्वर ने किसको कहा? उसी यहोशू से, जो परमेश्वर के लोगों को उस स्थान पर लेकर जा रहा था जिसको देने के लिए परमेश्वर ने उससे वादा किया था। क्योंकि लोग अपने आप उन स्थानों तक, उन आशीषों तक नहीं पहुंच सकते जब तक उनका कोई अगुवा ना हो। लेकिन वह अगुवा जो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता हो, जो आत्मिक रूप से बहरा ना हो, जो गूंगा ना हो, जो अंधा ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन आपके मुंह से तब नहीं उतरेंगे जब वो आपके दिमाग में होंगे। अगर आप इसे दिन रात पढ़ेंगे या अपने घर के दीवारों पर लिखे होंगे और आप इन वचनों को बोलेंगे, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कमजोर नहीं होने दूंगा, आलसी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे बढ़ने की गति को कम नहीं होने दूंगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज से जो वचन मैं पढ़ूँ वह मेरे जीवन में बहुत फलवंत होने पाए और वह वचन मुझे याद रहे, ताकि मैं आपकी महिमा का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।